हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने चैनल मैसेज किया था कि रियूनियन शुरू होने वाली है और आज की सुबह मैं एक यूनियन की टेस्टिमनी के साथ शुरू कर रही हूँ और जिसकी टेस्टिमनी आप देख रहे हैं, मैं उनकी परमिशन से, इनफैक्ट उन्होंने खुद मुझे अपनी ये पूरा मैटर सेंड किया और वो उनकी परमिशन से मैं ये आप लोगों को टेस्टिमनी सेंड कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेटली हम लोग को साइन दिख रहे हैं और हम लोगों ने मेहनत करी है तो यूनियन तो होना ही है। बट दोस्तों, एक बात मेरे दिल की मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है। जब जब मैं यूनियन के साइन जब हम लोग को बहुत दिखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, इस बात की होती है कि बहुतों के यूनियन होने वाले हैं। वो जो एक बहुत ही गहरे दर्द से आप लोग जो गुज़र रहे हैं, आप उससे आज़ाद होने वाले हैं। बट मुझे एक दर्द सा भी होता है, एक हल्का सा दर्द भी रहता है कि जिनका यूनियन नहीं हुआ उनका क्या होगा। देखिए, मैं बातें बहुत ऑनेस्टली करती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं कम्युनिटी में अपनी कम्युनिटी जो आप पोस्ट देखते हैं उस पर अपनी मोटिवेशनल गाइडलाइंस देती रहती हूँ, टाइम टाइम पे आपको अलार्म करती रहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग अभी पेन से गुजर रहे हैं, मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप लोगों से गलतियाँ हो सकती हैं, मैं जानती हूँ कि आप लोग के माइंड में इस वक्त क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, मैं पहले से अलार्म कर देती हूँ, ठीक है। आपको आपके पर्सन के बबल फेस के ग्लिम्स दिखेंगे, आपको ऐसा फील होएगा कि वो आपका पर्सन आपको बुला रहा है, बट आपको कैसे रिएक्ट करना है, हर चीज़ में सिर्फ इसी आपको गाइड करती हूँ कि आप लोगों से कोई छोटी सी भी गलती ना हो जाए। और क्योंकि उसके बाद हमारी इतनी ये बहुत कड़ी मेहनत होती है, कड़ी तपस्या होती है इस जर्नी में, तो वो मेहनत ख़राब नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ऑनेस्टली ये बात बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहला डिस्क्लेमर इसीलिए मैं एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मैं यहाँ पर ये मेरा एक ट्विन फ्लेम चैनल है, ठीक है। तो डेफिनेटली ऑब्वियसली मैं यहाँ जो भी बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स के लिए बोल रही हूँ, ट्विन सोल्स के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये भी उठता है कि आप में से सब लोग ट्विन सोल्स नहीं हैं, मैं ये भी जानती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहती रहती हूँ कि प्लीज़ गिव प्रायोरिटी टू योर स्टडी इफ़ यू आर स्टूडेंट, इन योर करियर, इन योर फैमिली, इन योर प्रोफेशन, उसको प्रायोरिटी दीजिए। बिकॉज आप अगर ट्विन होंगे तो आपको यूनिवर्स खुद खींचेगा। तो कभी भी डीएम अपनी पढ़ाई, अपने करियर, अपनी फैमिली के आगे डीएम को प्रायोरिटी मत दीजिए। अब डीएम को तो वैसे भी इस जर्नी प्रायोरिटी देना ही नहीं है, प्रायोरिटी हमको अपनी ही सेल्फ ग्रोथ पे देना है, ठीक है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहती हूँ अपने मन की, कि अगर आप ट्विन नहीं भी हैं, ठीक है, और आप सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना सीख रहे हैं इस चैनल पे या फॉलो करते हैं, तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, जो आपको लाइफ में क्लैरिटी देगा, पीस देगा, आपको बैलेंस की स्टेट में रखेगा। बिकॉज आप लाइफ में जिस भी स्फीयर में जाएंगे, हर जगह पॉलिटिक्स होती है, उस जगह आपको खुद को बैलेंस पे रखना आप सीख जाएंगे। हर जगह आपको लोग नीचे धकेलेंगे, ऊपर खींचेंगे, नीचे धकेलेंगे, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। उस जगह भी आप मेंटली स्ट्रॉन्ग, बैलेंस रहेंगे, आपको लाइफ में क्लैरिटी रहेगी कि मुझे कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, राइट। तो ये जर्नी पे हमको एटलीस्ट ये तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, आप किसी लॉस में नहीं रहने वाले हो, ठीक है। हम अपनी बैलेंस की स्टेट में रहेंगे और लिटरली आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जब आप अपने चक्रा सिस्टम पे वर्क करते हो तो आपकी जो लाइफ होती है वो ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है। या चक्रा सिस्टम आपकी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देगा। जैसे कि मैं बताती हूँ, देयर इज़ 114 चक्रास, ठीक है। इसमें से अगर 7 चक्रास को आपने अच्छे से वर्क कर लिया तो आपकी कुछ नहीं तो सोल एवोल्यूशन होना ही है, और जिसके पर्पस के लिए हर इंसान इस दुनिया में आया है, नॉट ओनली ट्विन सोल, हर इंसान इस दुनिया में अपने कर्मा क्लियर करने के लिए और अपनी सोल को इवॉल्व करने के लिए आया है। हर इंसान मोक्ष की तरफ पहुंचना चाहता है,
तो डेफिनेटली ये जर्नी पे आपको लॉस नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी आपको अपने पढ़ाई, अपनी फैमिली, अपना कैरियर रखना है और साथ में सब कुछ करते हुए इस जर्नी पे भी आपको चलना है। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप होंगे तो यूनिवर्स आपको खींचेगा, ठीक है। किसी ने से मुझसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, मैंने 3-4 दिन पहले कहा था आई विल आंसर इन माय वीडियो, और क्योंकि ये जो टेस्टिमनी है डेफिनेटली मैं इसी में उस क्वेश्चन को कवर करना चाहती हूँ। किसी ने पूछा कि मैम अनकंडीशनल लव क्या होता है। डेफिनेटली हम लोग इस दुनिया पे अनकंडीशनल लव ही सीखने आए हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू आंसर। और मैं बहुत सिंपल तरीके से बोलूँगी, वेयर देयर इज़ नो कंडीशन इज़ अनकंडीशनल लव। जहाँ कोई कंडीशन नहीं है, लाइक सन, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जैसे सन अमीर गरीब हर इंसान को एक बराबर सन रेज देता है, जो अर्घ देता है उसको भी देता है, जो अर्घ नहीं देता है उसको भी देता है। अब ध्यान से सुनिए, वेयर देयर इज़ नो कंडीशन ऑफ रोमांस और फिजिकल इंटीमेसी, ठीक है, ये होता है अनकंडीशनल लव। वहाँ कंडीशन नहीं होती कि आप मुझसे रोमांस करोगे, आपको मुझसे फिजिकल इंटीमेसी करनी पड़ेगी, आपको मुझे रोज कॉल करना पड़ेगा तभी हम प्यार करेंगे। दैट इज़ नॉट, दैट इज़ बिजनेस, ठीक है। और हम यही सीखने आए हैं इस ट्विन जर्नी में, और यही दिस इज़ कॉल्ड द हार्मोनियस रियूनियन, ठीक है। तो जब आप देखिए यूनिवर्स ने भी अपनी सहमति लगा दी, जब आप हार्मोनियस यूनियन में आते हैं तब दोनों ट्विन की इच्छा रोमांस और फिजिकल इंटीमेसी से ज़्यादा अटेंशन एंड केयर में होती है, एंड सर्विस टुवर्ड्स सोसाइटी। जैसे कि आप मेरी कम्युनिटी में पिक्स देखते हैं, जो मुझे पिक्स मेरे को लगता है कि आई मस्ट शेयर टू यू, मैंने जो सर्विसेज करी हैं मैं टाइमली आपको दिखाती रहूँगी, और भी कई क्षेत्र में सर्विस करी है, और उसको दिखाने का पर्पज़ यही है कि हम लोग इस जर्नी पर सिर्फ रोमांस या फिज़िकल इंटीमेसी के लिए नहीं आए हैं, हम लोग समाज के लिए वर्क करना हमारा प्रथम दायित्व है। और मैंने बहुत सारे इस प्रकार के दायित्व मैंने किए हैं और मैं कर रही हूँ। मैंने बीइंग डॉक्टर बहुत सारे क्या कहते हैं फ्री मेडिकल चेकअप कैंप्स भी किए हैं, और आगे मैं आप लोगों को उसकी भी कुछ पिक्स शेयर करूँगी। एंड द रीज़न, द इंटेंशन बिहाइंड दिस सिर्फ आप लोगों को मोटिवेशन देने के लिए कि सिर्फ कहने से समाज की सेवा करना है, ये कहना नहीं है, ये करना भी पड़ता है, ये करना भी पड़ता है, और ये सबको करना पड़ेगा अगर आप ट्विन्स हो तो। और सिर्फ ट्विन्स को ही इंटरेस्ट आएगा करने में, ऐसा नहीं कि बाकियों को नहीं आएगा, बाकी लोग स्पिरिचुअल नहीं। जो इंसान स्पिरिचुअलिटी में अबव पहुंच जाते हैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, उनको भी ऑटोमेटिकली मन करता है हम समाज की सेवा करें। सिर्फ ट्विन्स ही नहीं करते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन भी करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं, बट हमारा तो ये प्रथम दायित्व है, हमें करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा एजुकेट करना चाहती हूँ मैं आपको। आज एजुकेशन है हमारी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। इसके पहले हमारा वीडियो बना था एजुकेशन फॉर डिवाइन मैस्कुलिन, आज एजुकेशन है डिवाइन फेमिनिन की। और जो आप ये टैग देख रहे हैं ये आप पढ़ लीजिए, उन्होंने पूरा का पूरा जो आपको एक्चुअली मेरे थ्रू आप लोगों को गाइडलाइंस दिया है कि किस प्रकार से चक्रा मेडिटेशंस करके उन्होंने खुद को बैलेंस किया और कैसे उनको यूनियन मिला, इस पर उन्होंने थोड़ा सा गाइडलाइंस दिया है। आप डेफिनेटली पढ़िए और उसको फॉलो करिए, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट माय एजुकेशन फॉर डिवाइन फेमिनिन्स। सी एवरीवन इज़ एनर्जी एंड एवरीवन नीड्स एनर्जी। क्यों होता है कि हम में से कुछ लोगों के घर में आपके हस्बैंड या वाइफ सोलमेट होते हैं, फिर भी आप ट्विन्स के पीछे भागते हो। सोलमेट जो कि आपको हर प्रकार का कंफर्ट जोन दे रहा है, आपको प्यार दे रहा है, जिसको आपकी ज़रूरत है, फिर भी आप लोग अपने अंदर गिल्ट भर कर भी अपने ट्विन के पीछे भागते हो। उसका रीज़न ये है कि वो आपको, देखिए हर इंसान की अलग अलग एनर्जी होती है, और वो आपकी लेवल की एनर्जी नहीं दे रहा है, या तो वो आपको आपकी लेवल की एनर्जी नहीं दे रहा है या वो आपको ड्रेन कर रहा है, ठीक है। सो यू आर रनिंग फॉर द एनर्जी, सिमिलर एनर्जी। साइकोलॉजिकली समझिए,
अब आपको अपने लिए, अब आप अपने उस खालीपन को भरने के लिए सिमिलर एनर्जी को सर्च करते हो और आपका डीएम आपकी लाइफ में आता है और आपको लगता है ये मेरा ट्विन सोल है, ठीक है। सो बेसिकली तो क्या होता है, आपकी और उसकी वाइब्रेशन सेम है, वो आपकी सेम एनर्जी शेयर करता है, ठीक है, सेम वाइब्रेशन सेम एनर्जी शेयर करता है। तो एक्चुअली आप उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप यू आर रनिंग फॉर द सिमिलर एनर्जी, ठीक है। इस बात पे गौर करिए। तो बताने वाली बात, एजुकेट करने वाली बात ये है, तो अगर आपको उसके भी ऊपर वाली एनर्जी मिलेगी तो व्हाई नॉट, आप उसके ऊपर वाली एनर्जी पे फोकस करिए। और उसके ऊपर की एनर्जी होती है सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की, यूनिवर्स की, ठीक है, हायर एनर्जी। और वो जो एनर्जी होती है, अगर आप खुद को उससे मर्ज करते हो तो ये उसकी एनर्जी आप में मर्ज होके आपकी सेल्फ ग्रोथ करता है, सेल्फ आपका एनलाइटमेंट होता है। और फिर आपकी एनर्जी का लेवल इतना हाई हो जाता है कि उसके बाद अगर आपका डीएम आपकी लाइफ में आता भी है ना, तो आप उससे फिर रन करते हो, आपको नहीं चाहिए उसकी एनर्जी, बिकॉज अब आपकी एनर्जी का लेवल और हाई हो गया है। तो ये होता है गेम, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये खड़ा होता होगा कि भाई डीएफ अपनी इस जर्नी को पूरा कैसे करे। डेफिनेटली खुद को इसी प्रकार से आपको एजुकेट करना है और आपको सबसे पहले अपनी जर्नी पूरी करने के लिए आपको ज़ीरो बैलेंस में आना होगा, ज़ीरो कर्मा बैलेंस, राइट। कैसे आते हैं ज़ीरो कर्मा बैलेंस में? जो भी आपको सफरिंग हो रही है इस वक्त, उस सफरिंग से डरो मत, भागो मत। इस वक्त भी जो आप लोगों को सफरिंग हो रही है, ये सारी सफरिंग्स आपके कर्मा क्लियर कर रहे हैं, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लो। प्लस जो मैंने आपको अजपा जब बोला है, हर वक्त डिवाइन को याद करना, तो हर वक्त जब आप डिवाइन को याद कर रहे हो तो आप अपनी पॉजिटिविटी का बैलेंस बढ़ा रहे हो, और जो आपकी नेगेटिविटी का बैलेंस, मतलब आपके बैड कर्मा का बैलेंस कट कर रहा है। द लॉजिक बिहाइंड दिस। एंड प्लस जब आप पूरे टाइम अजपा जप में रहोगे तो क्या कोई डेमन आप पे अटैक कर पाएगा? हर वक्त आपके मन में भगवान का सिमरन है, तो कौन सी नेगेटिविटी आपको इफेक्ट कर पाएगी? इसलिए कहा जाता है ये अजपा जप करिए, जो मैं ट्रेन जर्नी में लेके आई। इसीलिए द रीज़न बिहाइंड दिस कि आपको दो बेनिफिट हैं, कि एक तो आप अपने कर्मा कट कर रहे हैं, एंड प्लस आप डेमनिक इफेक्ट्स को अपने लाइफ से दूर कर रहे हैं। और सोचिए भी मत कि डेमन अफेक्ट करेगा, सोचने से भी कि कहीं मेरे पे डेमनिक अफेक्ट ना हो जाए तो आप नेगेटिविटी से भर जाओगे। सो इसलिए मैंने एक बात कही थी कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज गिव पॉजिटिविटी टू योर सबकॉन्शियस माइंड। इसी बीच में याद आया एक क्वेश्चन, किसी ने पूछा था कि क्या हम एलओए कर सकते हैं? बिल्कुल एलओए नहीं कर सकते हैं ट्विन जर्नी में। नॉर्मल बॉयफ्रेंड के रिलेशन में आप लोग का मैनिफेस्टेशन हो सकता है, इस जर्नी में नहीं, बिकॉज दिस जर्नी इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर इनर वर्क, योर कर्मा क्लियरेंस। आपके कर्मा ही ज़ीरो नहीं हुए तो एलओए से क्या होगा? आपके कर्मा ही ज़ीरो नहीं हुए तो अगर आपने मैनिफेस्ट किया भी 5 कौन से मुझे पता भी नहीं है, किया भी और वो आ भी गया, तो वो परमानेंटली नहीं आएगा, वो ट्रिगर करेगा, आपको ड्रेन करेगा और फिर भाग जाएगा। तो बार बार मुझसे लोग ईमेल पे पूछते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, एलओए विल नॉट वर्क इन ट्विन जर्नी, ओनली योर कर्मा, योर इनर वर्क विल वर्क, राइट। देन कैसे कर्मा क्लेंजिंग होती है? पहला सफरिंग बताया आपने, जो आप लोग जो पेन, जो दुख झेल रहे हो लाइफ में, वो कर्मा क्लेंस करता है, अजपा जप करता है। देन सर्विस टू सोसाइटी। क्यों मैं इतना सर्विस सोसाइटी में करती हूँ कि जब मैं सर्विस करूँगी, जो मेरा पर्पज़ है, उससे मेरे कर्मा क्लेंस हो रहे हैं, राइट, एंड नॉट क्रिएटिंग न्यू कर्मास, ठीक है। तो हमको न्यू कर्मास क्रिएट नहीं करना। और इसके अलावा जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप लोग करते हो, डेफिनेटली हर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपके, इट इज़ लाइक कर्मा इज़ लाइक अकाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट। आपने जो अच्छा पॉजिटिव डालते जाओगे तो आपके नेगेटिव बैलेंस कट होता जाएगा, ठीक है।
चलिए अब हम एक ख़ास काम की बात करते हैं। इस वक्त जो आपको जानने योग्य बात है कि डीएम आपको मिरर कर रहे हैं, ये मैं कई दिन से लगातार बोलती आ रही हूँ, ठीक है। तो आपको फोकस उस पेन पर नहीं होना है, आपको फोकस सिर्फ अपनी जर्नी पे होना है। मैंने कल रात को भी कम्युनिटी में ये बात लिखी थी। आपको इस वक्त कुछ हो सकता है कि बबल फेस के कुछ ग्लिम्स आपके माइंड में आएंगे। हो सकता है कि डीएम ही आपको किसी न किसी बहाने से ट्रिगर करेगा। किसी के साथ फ़ोटो लगा दी, या अपनी फ़ोटो डीपी हटा दी, या ज़बरदस्ती फ़ोन पे कुछ अननेसेसरी इररिलेवेंट पूछ लिया, या कोई कार्मिक्स ने आप पे अटैक कर दिया, जो कि कोई सिर ना पैर किसी बात का, लेकिन आप पे कोई इल्ज़ाम लगा दिया, ठीक है। या कार्मिक्स आके बिना बात को आप पे अटैक कर रहे हैं। तो डिफरेंट तरीके से आप ट्रिगर किए जाओगे, ठीक है। बट आपको मैंने अपनी $1,000,000 टिप दी है कि आपको बिल्कुल सिर्फ़ और सिर्फ अपने इश्यूज़ पे वर्क करना है। आपको सिर्फ डिवाइन एनर्जी से ही ऑपरेट करना है, आपको सिर्फ डिवाइन पर ही फोकस करना है, और अपने कर्मास पे। आपको नए कर्मा क्रिएट नहीं करने हैं इन ट्रिगर्स के मारे। किसी ने आप पे इल्ज़ाम लगा दिया, आपने 4 बातें उल्टा उनको बोल दी, क्या मतलब हुआ? कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, आप ठीक है उसको मेडिटेशन में माफ़ कर दीजिए, आई फॉरगिव यू, या तुम्हारा मेरा पास्ट कर्मा कुछ है, मुझे माफ़ करो। कोई आपको ट्रिगर तभी करता है जब आपका पास्ट कर्मा उससे कनेक्टेड होता है। वो अपना हिसाब किताब इसी टाइम पे, टेस्ट के टाइम पे ही लेने आते हैं, राइट। तो उनसे कहो मुझे माफ़ करो, मैंने पास्ट में आपका जितना भी दिल दुखाया है, बुरा किया है, मुझे माफ़ करो, लिटरली। बट अपनी कर्मास ख़राब मत करो, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ, और मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपने अधूरेपन को कैसे दूर करें। तब तक अपनी जर्नी पे अच्छे से फोकस होइए। God bless you all, love you all, have a good day, and please like, share, subscribe my channel, press the bell icon for my every next updates, और खुश रहिए दोस्तों, love you all.